तो मंगल की बात मैं कर रहा था कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम लिया और मंगल ही मंगल हो गया। ये स्वयं मंगल मूर्ति हो गए। बोलो हो गए ना। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे मंगल मूरत मंगल मूरत मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जितने भी प्रकार के अमंगल हैं सकल अमंगल मूल निकंदन, जड़ से समाप्त कर देते हैं हनुमान जी। इतना अंतर है, राम जी अमंगलों का हरण करते हैं लेकिन हनुमान जी अमंगलों का मरण करते हैं। तो बोलो मरण में और हरण में अंतर है कि नहीं? हरण में गुंजाइश है लेकिन मरण में कोई गुंजाइश नहीं। सकल अमंगल मूल निकंदन। और राम जी मंगल भवन अमंगल हारी, हारी मानी हरण करने वाले हैं राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूं सो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन हनुमान जी मंगल मूरत मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल जड़ से समाप्त कर देते। जो राम के नाम को जपते हैं, राम के नाम को जपने वाला कितना पावर वाला हो जाता है। राम से ज्यादा राम के नाम को जपने वाला पावर वाला होता है। एक और बात आपको अद्भुत बता दें। क्या? राम जी वीर हैं, पुरुष सिंह दो वीर। दो वीर मानी राम और लक्ष्मण। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। ये दोनों वीर हैं लेकिन हनुमान जी जिनका नाम जपते हैं महावीर बिन वो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। महावीर, वीर नहीं महावीर है। एक बड़ा सुंदर भाव आया। एक स्थान तो ऐसा है कि राम जी को लक्ष्मण जी को उठाया और कंधे पर बिठा लिया। दोनों वीरों को कंधे पर बिठाया। अच्छा बोलो भाई, जो राम लक्ष्मण दोनों वीर हैं, जो वीरों को उठावे और कंधे पर रखे और लेके चले, बोलो वो वीर है कि महावीर है? वो महावीर है। सहज में ही उठा लिया, ज्यादा कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी। ऐसे पकड़ा राम जी को, ऐसे लक्ष्मण जी को कहा आओ बैठो, चलो ले चले। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या हो रहा है? भगवान बोले अब क्या बता दे मैं क्या हो रहा है, तुम स्वयं समझो क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले घबरा रहा है मन। क्यों? इसलिए कि हाथी घोड़े पे बैठा जाता, बंदर पे कोई नहीं बैठता। अच्छा बंदर पर कोई बैठ जावे तो मंजिल मिलती है उसको? बंदर पे कोई बैठ के चाहे कि हम मंजिल पालें तो मुश्किल है, क्योंकि बंदर पर कोई बैठता ही नहीं। परंतु लिए दो जन पीठ चढ़ाई, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा लिया और जय श्री राम कह के चलने लगे। एक और अद्भुत बात है इसमें। क्या? 12 ते निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी।
भरत जी ने तो रामचरण रति बाद में मांगी, यहां लक्ष्मण जी ने तो जन्म से। भरत जी की रामचरण रति की उद्घोषणा तीर्थराज प्रयाग में हुई। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन, तीर्थराज प्रयाग में। लेकिन लक्ष्मण जी का तो 12 ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जन्म से ही रामचरण रति। अयोध्या से चले तो राम जी लक्ष्मण जी को लेके चले, पूरी यात्रा में अपने साथ रखे। और जब स्वधाम गमन लीला किए तो लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए। किसी मंदिर में भी बैठे हैं तो लक्ष्मण जी को अपने साथ ले लिया, मेरे बगल में रहो, इधर उधर नहीं जाना कहीं, मेरे बगल में रहो। अच्छा बोलो भाई, भरत जी महाराज किसी मंदिर में दिखाई देते हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन जहां भी राम मंदिर बनता है तो राम जानकी मंदिर में लक्ष्मण जी जरूर होते हैं। अकेले राम जानकी नहीं, लक्ष्मण जी महाराज रहते हैं। एक पल एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहते लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को ये भरोसा हो गया कि मेरे समान तो भगवान राम का कोई प्रिय है ही, मेरे समान कोई प्रिय नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी को विश्वास हो गया। अच्छा, और बात भी सही है, उन्होंने सब कुछ तो त्यागा है, सब कुछ त्याग दिया है लक्ष्मण जी ने। गुरु पितमात न जानो काहू कहूं स्वभाव नाथपति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर यामी। सब कुछ आप ही हैं, मैं किसी को नहीं मानता हूं आपके अलावा। लेकिन एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व श्री हनुमान जी हैं जिन्हें पाने के बाद राम जी का बयान क्या है, जरा इस बात को सुनो। हनुमान जी महाराज को पाकर के भगवान राम ने क्या बयान दिया है और लक्ष्मण के सामने बयान दिया है। वाह, अद्भुत बात है। सुन कपि जिये मानस जनऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी वहीं तो खड़े हैं। लक्ष्मण से दूना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। जबकि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब हनुमान जी ने तो ये कहा नहीं था कि आप दूना दूना कह दो तब हम आपकी सेवा करेंगे, पहले आप दूना दूना कहो। वो तो आए और सीधे चरण पकड़ लिए। प्रभु पहिचान परऊ गहे चरना, प्रभु पहिचान परऊ गही चरना, ओ सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों से प्रीति करते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने तो सीधे चरण ही पकड़ लिए। प्रभु पहचान परऊ गई चरण, पकड़ लिए चरण। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, किष्किंधा कांड जरा सुनते जाना, क्योंकि मंगलवार है ना, इसलिए मंगलवार और हनुमान जी सामने विराजमान है, हनुमान गढ़ी स्थान है और आप सभी हनुमान जी के परम भक्त हो। बोलो भाई, हो कि नहीं? अच्छा, किसके भक्त हो, जल्दी बोलो। हनुमान जी के। यहां दोनों ही बैठे हैं, शनिश्चर भी बैठे हैं, शनि देव। यहां कोई देवता छूटे ही नहीं है, हमारी समझ में सब बिठाल दिए। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह आ जाओ, एक ही साध है, सब सद है, और सब साधे सब जाएं, एक ही साधे सब सधे। ये वो स्थान बन गया है दिव्य की, यहां तो सबका दर्शन होता है, सभी का दर्शन होता है। एक देवी जी के स्थान की कसर थी, तो महाराज जी से आज चर्चा हो रही थी, उसी समय पांडे जी खड़े थे। तो महाराज जी ने कहा कि मूर्ति का ऑर्डर दे दिया,
अब कहे कि शंकर जी के नीचे बैठाल दो, कहे नहीं, शक्ति को नीचे नहीं बैठाला जा सकता है। शक्ति का स्थान तो विशिष्ट और अति विशिष्ट स्थान है। फिर नूतन मंदिर बनाया गया। कहां पर बना? अब हम सामने, सामने दर्शन करेंगे। अभी हम भ्रमण करेंगे, पूरे आश्रम में दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। आनंद लेने के लिए हम खुद आए हैं, खुद आए हैं, याद रखना, खुद आए हैं, चिंता मत करो। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं 15 मिनट ही बोला था उस समय और 1 घंटे रहा था। वो भूल नहीं पा रहा हूं आनंद, वो आनंद ही नहीं भूल पा रहा हूं। गया तो सब बड़ी बड़ी जगह गया हूं। अभी तो 10 फरवरी से लेकर के और 18 फरवरी तक 2121 कुंडी यज्ञ अयोध्या में हुआ। उसमें मेरी राम कथा हुई थी, आस्था वजन चैनल से प्रसारण हुआ था। बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ था वो। उसमें मेरी राम कथा थी, वो भी आनंद मैंने लिया। अभी जहां से आ रहा हूं नर्मदा जी के क्षेत्र से, तट से, वो भी आनंद मैंने लिया। और पूरे देश में घूमता रहता हूं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, लाखों लाख लोगों के बीच में भी कथा कहता हूं। लेकिन जो परमहंस जी महाराज के यहां मुझे आनंद प्राप्त हुआ है प्यारे, उसका वर्णन नहीं कर सकता। भले ही तुम लोग उस महिमा को समझो या ना समझो, लेकिन मैं आनंदा अनुभूति कर रहा हूं। इसलिए कल से घर के कामकाज सब छोड़ देना, परमहंस जी महाराज सब संभालेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? कौन संभालेंगे? परमहंस जी महाराज सब संभालेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान के हो जाओ, योगक्षेम भगवान वहां करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो परमहंस जी महाराज का उत्सव चल रहा है, परमहंस आश्रम में महोत्सव चल रहा है, परिवार और रिश्तेदारों के सहित आ जाना। तुम्हारे संपूर्ण कार्य को परमहंस जी महाराज संभालेंगे। ये उन्हीं का उत्सव है, याद रखना। इसलिए परिवार ही नहीं, नाते रिश्तेदारों के सहित, सभी के सहित यहाँ आओ, कथा श्रवण करो। अभी तो मुझे 4 दिन और कथा कहनी है। 20 तारीख तक है ना कथा, 20 तारीख है वैसे 7 दिन का, लेकिन 2 दिन वहाँ नहीं, वहीं से नहीं आ पाए और 2 दिन अभी और चलेगा वहाँ का। 9वीं को कल पूर्ण होगा यज्ञ जो चल रहा है, मैं छोड़ के चला आया। तो सीधी सी बात यह है कि ये आनंद जिसकी अनुभूति मैं कर रहा हूं, जिसकी अनुभूति ब्रह्मचारी जी महाराज को, भले ही ना कहें, वर्णन न करें, ये अलग बात है, लेकिन इन्होंने क्या अनुभव किया है ये जानते हैं। मैंने क्या अनुभव किया है ये मैं जानता हूं। और सुनो, जो भी संत यहां आए हैं उन्होंने क्या अनुभव किया है वो जानते हैं। इसलिए तुम्हें चेता रहा हूं, जागृत कर रहा हूं कि सारा का सारा काम धाम 4 दिन के लिए परमहंस जी महाराज पर छोड़ दो तुम बस। और देखो फिर कितने जल्दी जो है 4 दिन का काम 1 दिन में पूरा होगा। और कैसे होगा? 21 तारीख को बात करना दूरभाष पर मुझसे, 21 को बात करना और 22 को बात करना, 20 तक बिल्कुल बात मत करना। समझ गए हो कि नहीं? 21 तारीख को 22 तारीख को मेरे नंबर से बात करना कि महाराज आप क्या कह गए थे, सही बात है ना। वैसे थोड़ी बोलता हूं, बात जो कहता हूं सही कहता हूं। इसलिए नाते रिश्तेदार जितने, आजकल तो मोबाइल सबके पास है, कहां तक सूचना पहुंच जाती है, दुनिया में पहुंचा दो। किलोमीटरों की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कहीं भी सूचना पहुंचाई जा सकती है। इसलिए कम से कम समीपस्थ क्षेत्र के लोग तो लाभ ले ही लें। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है परमहंस जी महाराज का, लेकिन तुम्हारा केवल यहां उपस्थिति मात्र का सहयोग रहेगा ना, तो फिर उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी, बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए आओ, ध्यान से सुनो। प्रभु पहचान परे उगह चरना, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी खड़े हैं। अब अपरिचित व्यक्ति अगर पैर पकड़ ले और छोड़े ना तो गड़बड़ है।
भाई पैर छू ले और दूर हो जाए अलग बात है, और जंगल का हो माहौल, क्यों भाई, और चर्चा हो रही हो, ये संकल्प लेके ये चले हैं, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए, पूर्णकीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली है? सुरक्षा की जिम्मेदारी लक्ष्मण जी ने ली है। अब स्वामी जी के सुरक्षा गार्ड बैठे हुए हैं, वो बोलो, कोई पैर छू ले और दूर हो जाए अलग बात, और कोई पकड़ ले और छोड़े ना तो तुरंत है सावधान। कौन हो तुम? तुरंत शंका पैदा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए और धनुष बाण उठा लिया उन्होंने। कौन? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पैर छोड़ो, तुम कौन हो? क्योंकि पहला परिचय कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी पहली बार कहाँ मिले हैं? जल्दी बोलो। पहला मिलन राम जी का हनुमान जी का कहाँ हुआ है? कानपुर में। अच्छा अच्छा, किष्किंधा में हुआ है। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है इसलिए हमने समझा कि आप कानपुर कह रहे हैं पहला मिलन किष्किंधा में हुआ। अच्छा, वो भी हनुमान के भेष में नहीं हुआ। अगर हनुमान जी के भेष में होता तो अलग, भेष बदल के आए हनुमान जी। बोलो आए भेष बदल के? कौन सा भेष है? गोस्वामी जी कह रहे हैं भेष बदल के हनुमान जी आए हैं। सुग्रीव ने भेजा है धरवट रूप, धरवट रूप देख तह जाई, और कहे सुजाए जिगसेन बुझाई। पठवा बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजो यही सैला। विप्र रूप धर कपित गएऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ। यहां तक तो ठीक था, माथ नाय पूछत अस भयऊ, यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या आया हनुमान जी के मन में। प्रभु पहचान परेऊ कही, पैर पकड़ लिया, अब छोड़े ना। लक्ष्मण जी बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रभु पहचान परेऊ कही चरुणा, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ऐसा सुख जीवन में अभी तक मिला ही नहीं जैसा आज मिल रहा है। भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं छोड़ो 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? दूर से प्रणाम करना ठीक है, पकड़ लिया, अब छोड़ नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपना काम करेंगे। हनुमान जी ने कहा आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, आप अपना काम करो। भगवान ने कहा सावधान लक्ष्मण, संतुलन बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं, पूछता हूं, जानकारी लेता हूं ये कौन है, तुम घबराओ नहीं, तुम थोड़ा सा संतुलन बना के चलो, संतुलन बिगाड़ना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा जिम्मेदारी मेरी है सुरक्षा की, जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगा हम अयोध्या लौट के नहीं जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे अपने अयोध्या में जाके। भगवान ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, पहले समझने तो दो। भगवान ने कहा क्यों? चरण क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये पैर छोड़ो हमारे। कह नहीं, भजन इसलिए कर रहा था, नाम इसलिए जप रहा था, सुमिर पवन सुत पावन नाम इसलिए नाम जप रहा था। और न जाने कितने वर्ष हो गए, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जप हुआ नंग अराती। रात दिन राम 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 जपते जपते समय निकल गया पूरा। अब ये समय आया है, इसलिए मैं अब चरण नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैंने सुना है कि जो आपका नाम जपते हैं आप अपने चरणों में उन्हें जगह देते। पदराजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिनमा।
जो आपके नाम का सतत जप करते रहते हैं, आप उनको अपने चरणों में जगह देते हैं। इसलिए प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। वही चरण तो मुझे मिल गए हैं, अब मैं चरण छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले कोई महात्मा है क्या भैया? भजन तो महात्मा करते हैं, आपका तप अभी हम देख के आए हैं चित्रकूट में, बहुत तप कर रहे हैं महात्मा आपके नाम का, और आप यही तो कर रहे थे, महात्माओं को जगह देते जा रहे थे और चरणों में बैठते जा रहे थे। भगवान बोले लक्ष्मण यही तो धर्म संकट है, अगर ये चित्रकूट में आ गए होते तो इनको भी जगह मिल जाती, लेकिन चित्रकूट में सभी संत आते गए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, सब संत आते गए और जगह लेते गए, और मैं देता गया, किसी को मना नहीं किया मैंने। अगर ये चित्रकूट में आ गए होते तो इन्हें भी जगह मिल जाती, लेकिन अब जगह खाली नहीं है, क्या करूं? अब जब जगह खाली नहीं है तो क्या किया जाए? दीपावली के समय एक बार बड़ा धर्म संकट मेरे सामने आया महाराज। एक स्थान के विशेष सहयोगी स्थान का सहयोग करने वाले दीपावली के समय आ गए और पूरे कमरे फुल हो गए, आश्रम में जगह नहीं। उन्हें एक कमरा मिलता था, बोले कमरा मुझे चाहिए। हमने कहा पहले आ जाते तो मिल जाता, तुम देर में आए, क्या किया जाए, कमरे सब फुल हो गए, अब क्या करें, मजबूरी है। बोले महाराज जी मजबूरी भले ही हो, कुछ भी हो, लेकिन एक कमरा तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं बगल में एक जगह पड़ी है सड़क के उस तरफ में, वहां दिलवाए दे। नहीं, नियम हमारा रहा है, हम तो स्थान में ही रुकते रहे, यहीं रुकेंगे। मैंने कहा देखो भैया, आप किससे कह दूं कि कमरा खाली करो, ये मर्यादा नहीं है, कोई पहले से ठहरा है तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि तुम कमरे से बाहर निकलो। अगर तुम्हें कामतानाथ जी पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो जहां जगह मिल जाए वहां तुम आराम से रह लो, आस्थान ही में रहना है तो। रूठ गया वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले से रुका है उसको मैं दूर नहीं करूंगा, सिद्धांत कहता है। भगवान ने कहा यह सिद्धांत कहता है कि जो पहले से मेरे चरणों में रह रहा है उसे मैं दूर नहीं करूंगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रणाम किया और जाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कहा भजन में कमी रह गई है मेरे, जिन्होंने ज्यादा भजन किया है, आपके नाम का जप किया है, उनको जगह मिल गई, लेकिन मेरे भजन में कमी रही है, इसलिए मुझे जगह नहीं मिल रही। अब मैं भजन करने जा रहा हूं, जब भजन अधिक हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से आप अपने चरणों में जगह मुझे देंगे ही देंगे, अभी कसर है, इसलिए मैं भजन करने जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। हनुमान जी ने कहा जब मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है और मेरे बिना रह नहीं सकते हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? प्रभु हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, अब मुझे भजन करने दो, भजन जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपके चरणों में बैठने का अधिकारी बनूंगा, इसलिए मुझे अब जाने दो, समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो मुझे चरणों में जगह क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा कि मेरे चरणों में जगह खाली नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा हूं, ये सत्य है। तो हनुमान जी ने कहा कि हृदय में जगह दे दो। भगवान ने कहा हृदय में भी जगह नहीं दे सकता हूं। क्यों? हृदय खाली नहीं है, हृदय खाली नहीं है। क्यों? हृदय में कौन बैठा है? भगवान ने कहा कि अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये हल्ला करेगा लक्ष्मण। क्यों भाई? अभी अगर मैं मर्म बता दूंगा तो ये तुरंत हल्ला करने लगेगा, फालतू का नाटक क्यों कर रहे हो सीता खोजने का, जब हृदय में बिठा ले हो तो खोज किसको रहे हो? लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, नारायण के हृदय में किसका वास है? लक्ष्मी जी का। राम जी के हृदय में किसका वास है? सीता जी का।
अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये तुरंत शोर मचाएगा, कहेगा फिर नाटक कर रहे हो रोने धोने का, जब हृदय में बैठी। भगवान ने कहा देखो हृदय में कोई बैठा है, विश्वास कर लो। हनुमान जी ने कहा बस विश्वास कर लिया, मैं तर्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपका दास हूं, इसलिए मैं तर्क तो करके कौन बैठा, क्यों बैठा या कैसे बैठा, नहीं, आपने कह दिया कोई बैठा है, बस मर्यादा मेंटेन, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा भजन तो किसी ने किया ही नहीं मेरा, तुमने जितना भजन किया है उतना किसी ने किया नहीं है, ना कोई कर पाएगा, और तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने रोते हुए कहा कि मेरे चरणों में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में भी तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हनुमान तुम्हारे हृदय में क्या मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? तुम अपने हृदय में मुझे जगह दे दो, मैं जीवन भर तुम्हारे हृदय में ही रहूंगा। बस हनुमान जी ने उसी समय सीना फाड़ दिया। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुधर। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के हृदय में वास कर लिया। आंखों में आंसू भर के कह रहे मैं सत्य कहता हूं, सुन कपीजिए मानस जनऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से दूने प्यारे हो तुम मुझे। अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, 5 ही मिनट में दूने हो गए। हमको 7 साल हो गए सेवा करते करते, जन्म से ही मैंने चरणों से प्रेम किया है और मैं 27 वर्ष का हो गया हूं, ये 27 मिनट में दूने? आखिर ये है कौन? ने कहा कि लक्ष्मण, इनके बारे में अगर हम अभी कुछ और कहेंगे तो तुम्हें न जाने कितना बुरा लगेगा, क्या अन्यथा लोगे तुम। जब थोड़ी सी बात कही तब इतना बहक रहे हो, और जब विस्तार से बता दूंगा ना तो फिर तुम क्या नहीं सोचोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी आंखों से देखना, अपनी आंखों से देखना। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन सारी दुनिया हनुमान को देखेगी कि लक्ष्मण के प्राण कौन जीवित करेगा। तुम्हारी आंख तो बंद होगी, तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन सारी दुनिया देखेगी। बोलो देखेगी कि नहीं? सारी दुनिया देखेगी। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसुर लाए। लाए सजीवन लखन जियाए, सारी दुनिया देखेगी। इसलिए अभी मत पूछो इनके बारे में, बस ये समझ लेना कि राम को सफलता मिल गई है। एक ही साधे सब सदे, बस एक मिल गया, बस पर्याप्त है, पर्याप्त है। भले ही पदम 18 जूठब बंदर, संख्या बहुत होगी, लेकिन बोलो उन सब में काम करने वाला एक ही है कि नहीं? बोलो है एक कि नहीं? एक है। हनुमान जी ने कहा सरकार एक मेरी प्रार्थना है। हाँ बोलो क्या बात है? नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो वही, तहि सन नाथ मैत्री कीजे, ओ दीन जान मोहि अभय करीजे। इस पर्वत पर आपका एक मित्र रहता है। मित्र नहीं, वो था तो दास, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप उसे मित्र बनाएं, वो मित्र ही हम कहेंगे।
हनुमान जी ने कहा कि मित्र है इसलिए कह रहा हूं मित्र, क्योंकि दास है तो, लेकिन दास वाला भाव नहीं है। अगर होता तो जो भगवान का दास होता है, याद रखना, उसमें भय नहीं होता है। बोलो, भगवान का दास होता है उसमें भय नहीं होता है। और जो दास होता है वो पूरी तरह से विश्वास है। और दास जो होता है वो अपने को हमेशा चरण सेवक मानता है। लेकिन मित्र जो है बराबरी का दर्जा मानता है। बोलो, मानता है कि नहीं? बराबरी का स्थान, बराबरी का दर्जा। आप नीचे खड़े हैं, वो ऊपर है। और आप भय मुक्त हैं, वो भययुक्त है। आप पास आ रहे हैं, वो दूर जाने की बात कर रहा है। भागो तुरंत तजो, यही शैला। बोलो, दूर वाली बात कह रहा ना, भागो तुरंत तजो, यही शैला। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चल के उसका भय दूर करें और उसे हृदय से लगा लें और उसे मित्र बना लें। भगवान ने कहा, अब तुम कह रहे हो तो मैं चल रहा हूं, बाकी मेरी इच्छा तो नहीं है। नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलो। जैसे ही आगे चले राम जी, भगवान ने कहा लक्ष्मण चलो। थोड़ा सा 2 कदम आगे हनुमान जी ने कहा, प्रार्थना सुनिए, रुकिए। क्या? सेवक के रहते हुए स्वामी पैदल नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा साधन लाओ। हनुमान जी ने कहा किसी से मांगता नहीं। तो फिर कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा स्वयं ले जाऊंगा। स्वयं कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा ऐसे। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, जय श्री राम कह के राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा लिया। जय श्री राम कह के जैसे ही चले, लक्ष्मण जी ने कहा भैया खतरा, रास्ता गड़बड़ है, सामने पहाड़ है, नीचे खाई है, कभी कभी बड़ा वृक्ष भी आ जाता है सामने, बहुत बड़ा पर्वत आ जाता है सामने, इसलिए डर है। क्या डर है? लक्ष्मण जी ने कहा डर यह है, या तो पहाड़ से टकराऊंगा या खाई में जाऊंगा। क्यों भाई? 2 ही प्रकार का डर है, या तो पहाड़ से टकराऊंगा या खाई में जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, डरने की जरूरत नहीं है। पहाड़ से डर लग रहा है, गहरी खाई से डर लग रहा है, भगवान पर विश्वास नहीं है, अपने स्वामी पर विश्वास करो। जब साथ में है तो फिर डरने की चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। स्वामी साथ में है, इसलिए स्वामी पर भरोसा करो। और ऐसा स्वामी मिला है कि पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आखिर ब्रह्मांड के अंदर ही पहाड़ है कि नहीं, कि अलग से कहीं पहाड़ है? ब्रह्मांड में ही पहाड़ है, ब्रह्मांड में ही खाई है, सब कुछ ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड किसके हाथ में है? स्वामी के हाथ में, प्रभु राम के हाथ में। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, इसलिए भय सता रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब कह दो हनुमान जी से कि नीचे उतार दें। क्यों? क्योंकि बस बात रह गई, अब पैदल चलेंगे। भगवान ने कहा हनुमान अब तुम्हारी बात रह गई है, अब तो नीचे उतार दो। हनुमान जी ने कहा वचन दिया है कि मंजिल तक ले जाऊंगा तो मंजिल तक ही ले जाऊंगा, वहीं उतारूंगा, बीच में नहीं। भगवान ने कहा कि बीच में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हनुमान जी ने कहा वचन दिया है मैंने कि जहां पर सुग्रीव है वहीं ले जाऊंगा। भगवान राम ने कहा मेरे भाई को कष्ट हो रहा है, लक्ष्मण को, कि गहरी खाई है, कहीं गिर ना जाऊं। हनुमान जी ने कहा आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी बात बताओ, आपको कैसा लग रहा है? भगवान राम ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं शायद थोड़ी सी असावधानी हो गई तो गहरी खाई तो है ही, गहरी खाई में जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि आप चिंतित हैं और आप मेरे लिए चिंतित हैं, और यह भी समझ में आ गया कि मैं गिर ना जाऊं इसके लिए चिंतित है। देखो 3 बातें आ गई कि आप चिंतित हैं, हनुमान जी ने कहा मेरे लिए चिंतित हैं, और तीसरी बात यह है कि मैं गिर ना जाऊं इसलिए आप चिंतित हैं। बस फिर तो हनुमान जी ने स्पीड और बढ़ा दी।
मारुत तुल्य वेगम। और वेग के साथ हनुमान जी जैसे बढ़ने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा समझाने से तो और बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, स्पीड और बढ़ गई है। भगवान ने कहा समझाने के बाद तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी? हनुमान जी ने कहा इसलिए पहले मैं चिंतित था, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। जिस भक्त के पैर की चिंता और जीवन की चिंता परमात्मा को हो जाए, वो कभी पतन के गर्त में गिर ही नहीं सकता है। इसलिए अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब जीवन भर आप मुझे संभालेंगे, वो मेरी चिंता करेंगे। आज वो पर्वत आ गया जिस पर सुग्रीव है।